बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 6। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़ये से शुरू हुआ था। इमामा उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम उसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से इकट्ठे थे और ना सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे बल्कि उनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपनी फ्रेंड्स में से इमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर उसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम उसके घर आने से कतराती थी। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती। वो घर से इजाज़त ना मिलने का बहाना बनाती। चंद बार इमामा ने खुद उन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन उसके बेतहाशा इसरार के बावजूद उन दोनों के वालिदैन उन्हें उसके घर आने की इजाज़त ना देते। उनके रवैये पर कुछ शाकी होकर उसने अपने वालिदैन से शिकायत की। तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आमतौर पर हमारे फ़िरके को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन दोनों के वालिदैन उन्हें हमारे घर आने नहीं देते। एक बार उसकी अम्मी ने उसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई? हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते। ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं? हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। इमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े। ये तो इन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था, हम या ये। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मज़हब पर बात नहीं की, फिर मज़हब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। उन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें। शायद फिर उन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाएं। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी उनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, उनकी गलतफहमियां तो दूर होना चाहिए मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, ये काम तुम नहीं कर सकती। उन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे ख़िलाफ़ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, उनके दिलों में हमारे ख़िलाफ़ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि उनके दिल से मेरे बारे में ये गलतफहमियां दूर हो सकें। फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाएं। इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम ज़रूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें ये लगे कि तुम अपने फ़िरके की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम उन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जानें, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे ये भी कहना कि इन किताबों का ज़िक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई थी। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाली और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नज़र डालते ही कुछ चुप सी हो गईं। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सर्द मोहरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की
غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں۔ امامہ نے کہا، تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح احترام کے قابل ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر واقعی قرآن پر یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تو میری اور میری فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امام ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین پر کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا،
बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम उसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फ़िरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और उसके बाद आने वाली तुम्हारी जमात का तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्ज़ा की नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमानों को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है? इमामा ने कदरे लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने वालिद से ज़रा इस मामले को डिस्कस करो, और तुम्हें खासी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मज़हब के खासे सरकर्दा रहनुमा हैं वो, तहरीम ने कहा। और ये जो किताबें तुम हमें पेश कर रही हो, इन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जुवेरिया तहरीम की इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी। वह सिर्फ कुनखियों से इमामा को देखती रही थी। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत वाज़िया, साफ़ और दो टोक अंदाज में पहुंचा देती है। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की ज़रूरत नहीं है, समझी? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। बेहतर है तुम अपने मज़हब को या हमारे मज़हब को ज़ेर बहस लाने की कोशिश ना करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहाँ तक तुम्हारे घर ना आने का ताल्लुक़ है, तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है, बहुत से लोगों से दोस्ती होती है हमारी, और दोस्ती में आम तौर पर मज़हब आड़े नहीं आता। लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें शायद मेरी किसी ईसाई या यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज़ ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर एतराज़ है, क्योंकि वो लोग अपने मज़हब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। जिस मज़हब से ताल्लुक़ होता है वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है, उतना उन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ़ पैसे के हसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मज़हब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेख्तियार उसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम? तुम हमारी फैमिली को जानती हो, हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें कौन सा पैसा मिल रहा है इस मज़हब पर रहने के लिए? तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे, मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे और एक छोटे काश्तकार थे। रबवे से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मज़हब इख्तियार कर लिया, और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मज़हब बदल लिया। फिर तुम लोगों का ख़ानदान इस मुल्क के मतमव्वल तरीन ख़ानदानों में शुमार होने लगा, और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मज़हब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए उसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास, और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मज़हब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशंस और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज़ अंदाज में कहा। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ। इमामा ने बेख्तियार कहा। मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फ़िरके के लिए काम करते हैं तो गलत क्या है? क्या दूसरे फ़िरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फ़िरकों के भी तो उलमा होते हैं, या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फ़िरकों को यूरोपीय मिशंस से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता। इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहा। वो उठ खड़ी हुई। इमामा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जुवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे ये सब कुछ कहा है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। जुवेरिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक ख़त्म होने वाली है। जुवेरिया ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई।
उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन अहमद उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत ख़राब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थीं। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने की बजाय बेख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, इमामा ने बाप को मुतमईन होते देखकर कहा। बाबा वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा था तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलत फहमियाँ दूर करना चाहती थी, इमामा ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी किसी की गलत फहमियाँ दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद उसके घर वाले भी नाराज़ होंगे। इमामा हर एक को ये बताते नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फ़िरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग खामखा फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं, उन्होंने समझाया। मगर बाबा आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं, इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मज़हब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि उन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता, हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा उनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं, इमामा ने एतराज़ किया। हाँ मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं, तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि हमें वो गैर मुस्लिम तो ना समझें, इमामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशंस से रुपया मिलता है, NGOs से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ़्फ़ुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है, हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं हैं क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और NGOs से रुपया मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा, आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ और जहाँ तक अपने मज़हब की तरवीज व तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाइयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरका हैं, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया। मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो, इस बहस मुबाहसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अक़लियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ बढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे, फिर वो इस तरह हमारी तजलील करते हुए डरेंगे। मगर फ़िलहाल ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए। बाबा आइन में हमें अक़लियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम का एक फ़िरका हैं तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया है? इमामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आई। ये सब मौलवियों की कारस्तानी थी, अपने अपने मकासद के हसूल के लिए वो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के
قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمدی جماعت کے سرکردہ نمائندوں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے شمار دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اس طرح کی گئی تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اس زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی
तब भी वो उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा सकते हैं, और अगर ये मुमकिन ना होता तो भी वो बैरून मुल्क जाकर मेडिकल की तालीम हासिल कर सकती थी। तुम पिछले कई दिनों से परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है? वसीम ने उस रात इमामा से पूछा। वो पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा खामोश और उलझी उलझी नजर आ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। खैर, वहम तो नहीं, कोई ना कोई बात है ज़रूर। तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है, वसीम ने सर झटकते हुए कहा। वो इमामा के डबल बेड पर इससे कुछ फासले पर लेटा हुआ था और वो अपनी फाइल में रखे नोट्स उलट पलट कर रही थी। वसीम कुछ देर उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर उसने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। मैंने ठीक कहा ना, तुम बताना नहीं चाहती? हाँ, मैं फ़िलहाल बताना नहीं चाहती। इमामा ने एक गहरा सांस लेकर इतराफ़ किया। बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वसीम ने उसे उकसाया। वसीम, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी, मगर फ़िलहाल नहीं, और अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुमसे कहूँगी, उसने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। वो बेड से उठ गया। वसीम का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई जवेरिया के साथ उस दिन होने वाले झगड़े के बाद से परेशान थी। अगरचे जवेरिया ने अगले दिन उससे माजरत कर ली थी, मगर उसकी उलझन और इज़्तिराब में कोई कमी नहीं आई थी। जवेरिया की बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। 1-1.5 साल पहले तहरीम के साथ होने वाला झगड़ा उसे एक बार फिर याद आने लगा था, और इसके साथ ही अपने मज़हब के बारे में उभरने वाले सवालात और उलझनें भी, जो उसने अपने मज़हब का तफसीली मुतालिया करने के बाद अपने जहन में महसूस की थी। जवेरिया ने कहा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि काश तुम मुसलमान होती। मुसलमान होती? वो अजीब सी बेयकीनी में मुब्तला हो गई थी। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मेरी बेहतरीन दोस्त भी मुझे मुसलमान नहीं मानती? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की वजह से है जो हमारे बारे में किया जाता है? आखिर हमारे ही बारे में क्यों ये सब कुछ कहा जाता है? क्या हम लोग वाकई कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी गलत अकीदे को इख्तियार कर बैठे हैं? मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे घर वाले ऐसा क्यों करेंगे, और फिर हमारी सारी कम्युनिटी ऐसा क्यों करेगी? और शायद ये इन सवालों से निजात पाने की एक कोशिश थी कि एक हफ्ते के बाद उसने एक बहुत बड़े आलिम दीन की कुरान पाक की तफसीर खरीदी। वो जानना चाहती थी कि उनके बारे में दूसरे फरीक का मौक़िफ़ क्या है। कुरान पाक का तर्जुमा वो इससे पहले भी पढ़ती रही थी, मगर वो तहरीफ शुदा हालत में था। उसे इससे पहले इस बात का यकीन नहीं था कि जो कुरान पाक वो पढ़ते हैं उसमें कुछ जगहों पर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मगर इस मशहूर आलिम दीन की तफसीर पढ़ने के दौरान उसे इन तब्दीलियों के बारे में मालूम हो गया जो उनके अपने कुरान में मौजूद थी। उसने यके बाद दीगरे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के इदारों से शाया होने वाले कुरान पाक के नुस्ख़ों को देखा। उनमें से किसी में भी वो तब्दीलियाँ नहीं थी जो ख़ुद उनके कुरान में मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तफासीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जूँ जूँ वो अपने मज़हब और इस्लाम का तकाबली मुतालिया कर रही थी, उसकी परेशानी में इजाफ़ा हो रहा था। हर तफसीर आखिरी नबी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ठहराती थी। कहीं भी किसी ज़िल्ली या उम्मती नबी का कोई ढका छुपा इशारा भी मौजूद नहीं था। मसीह मऊद की हकीकत भी उसके सामने आ गई थी। अपने मजहबी रहनुमा की झूठी पेशगोइयों में और हकीकत में होने वाले वाक़यात का तज़ाद उसे और भी चुभने लगा था। उसके मजहबी रहनुमा ने नबूवत का दावा करने से पहले जिन पैगम्बर के बारे में सबसे ज़्यादा गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की थी, वो ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, और बाद में नबूवत का झूठा दावा करने से पहले ये भी कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का हलूल उसके अंदर हो गया है। और अगर इस दावे की सच्चाई को मान भी लिया जाता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोबारा नज़ूल के बाद 40 साल तक ज़िंदा रहते, और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा पा चुका होता। मगर उन रहनुमा की वफ़ात के वक्त दुनिया में इस्लाम का गलबा तो एक तरफ, खुद हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ादी जैसी नेमत के लिए तरस रहे थे। इमामा को अपने मजहबी रहनुमा के गुफ्तगू के इस अंदाज पर भी ताज्जुब होता जो उसने अपनी मुख्तलिफ किताबों में अपने मुखालिफिन या दूसरे अंबियाई कराम के लिए इख्तियार किया था। क्या कोई नबी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता था जिस तरह की इस नबूवत के दावा करने वाले ने की थी? बहुत गैर महसूस अंदाज में उसका दिल अपने मजहबी लिटरेचर और मुक़द्दस किताबों से उचाट होने लगा था। पहले जैसा इत्तेकाद और यकीन तो एक तरफ से सिरे से उनकी सदाकत पर शुबा होने लगा था।
اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت ہی حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے،